थोड़ा नर्वस था, मैं थोड़ा सा बेचैन जरूर था कि पता नहीं खगड़िया लोकसभा जाने के बाद वहां के लोगों का कैसा रुझान मेरी तरफ होगा। लेकिन कल से लेकर आज तक मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए, मेरे हौसले की अफजाई करने का काम जिस तरीके से खगड़िया लोकसभा के आम आवाम के साथ साथ एनडीए के आप तमाम नेताओं ने किया है, मैं आपको शुक्रगुजार हूं, मैं आपको तहे दिल से सलाम करता हूं। यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून का दिल में भरना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, कतरा कतरा उठाना पड़ता है, कतरा कतरा। तो एक हमारे पार्टी के एनडीए के सदस्य हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने हमारे लिए हमारे भाई, हमारे अभिभावक महत्वपूर्ण हैं। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, मैं तो विपक्ष के भी जो महागठबंधन के भी जो प्रत्याशी है, हम तो उसके सामने भी हाथ जोड़कर सर झुकाकर उससे वोट मांगने जाएंगे, ये हमारे संस्कार है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को अपने संस्कार के परिचय से हार जीत की परवाह नहीं, हम लोग सब के सब लोग, मुझे लगता है कि जितने यहाँ मौजूद लोग हैं वो सभी लोग स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानने वाले लोग, और हम लोग इस बात को मानते हैं, उनकी बात को अपने दिल जहां में उठाकर चलते हैं कि क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं बैठीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी है ये भी नहीं वो भी है। तो हार और जीत की परवाह नहीं है, परवाह यहाँ केवल इस बात की है कि हम अपने संस्कार का परिचय, हम सब एकता का परिचय देते हुए अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करें, परिणाम जो होगा वो स्वीकार होगा। राज्य का सबसे छोटा चुनाव होता है वार्ड का चुनाव। वार्ड के चुनाव से मैंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। रोड, नली, गली, पानी, बिजली, आवास, शौचालय, ये मूलभूत समस्याओं के समाधान को 2017 से लेकर 2022 तक वार्ड पार्षद और फिर डिप्टी मेयर के बतौर मैंने अपने जिला में काम करने का काम किया। और पूरे ईमानदारी से 5 साल, यदि कोई भी आपके जानने वाला भागलपुर में, जरूर किसी न किसी का कोई ना कोई जानने वाला भागलपुर में होगा, एक बार उनसे पूछेगा कि आपका छोटा भाई राजेश वर्मा का 5 साल का कार्यकाल नगर निगम में कैसा रहा है, आपको जवाब मिल जाएगा। इस कसौटी में आपका भाई पूरी तरीके से घस के, पूरी तरीके से आपका भाई तैयार है, और आपको ये विश्वास दिलाता है कि पूरे 5 साल तक आपके बीच पूरी ईमानदारी के साथ मौजूद रहेगा। और आपको एक बात के लिए और आश्वस्त करता हूं, मैं छोटी मुंह बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मेरे तरफ से कभी भी किसी भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को ठेस पहुंचाने का काम नहीं होगा, हमेशा सम्मान देने का काम करूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। नगर निगम में हमारे पार्षदों के सम्मान की लड़ाई को लड़कर हम लोगों ने 2018 में 19 में ब्यूरोक्रेट से, आईएएस से, आईपीएस से लड़ाई लड़कर हम लोगों ने बहुत केस मुकदमा खाया। लेकिन ये आवाज इसीलिए बुलंद है कि हम लोगों ने लड़ाई लड़कर केस मुकदमा खाया है, कभी भी किसी का 5 रुपया नहीं खाया है, इसलिए सवाल होता है। और आपको इसी मजबूती के साथ कहता हूं कि मेरे राजनीति में जब आप कम उम्र में किसी ओहदे को पाते हैं तो ये स्वाभाविक है कि आपके ऊपर 100 तरह के आरोप लगेंगे, और आरोप 1000 लगे, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन आप इस बात का विश्वास रखिएगा कि एक भी आरोप इस भाई के ऊपर लगा हुआ सिद्ध कोई नहीं कर पाएगा, लगा जरूर पाएगा। तो इसीलिए आप इस भाई पर विश्वास कीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि कभी भी मेरे कारण जितनी क्षमता ताकत है, लोकसभा खगड़िया ऐसी लोकसभा है जहां पर आर्थिक रूप से बहुत काम किया जाता है, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मक्के, यहाँ पर केला, यहाँ पर दूध, यहाँ पर मछली, मतलब आप यहाँ पर जो मक्का यहाँ से दिल्ली बॉम्बे जाकर 500 रुपया में मैन्युफैक्चरिंग होकर 100 ग्राम में बिक रहा है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों नहीं बन सकता है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्यों नहीं लग सकता है, यहाँ डेयरी प्रोडक्ट क्यों नहीं आ सकता है, यहाँ पर बनाना चीज की फैक्ट्री क्यों नहीं बन सकती है, यहाँ पर स्टील फूड पार्क जिसका उद्घाटन हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने यहाँ पर किया था, और उसके पीछे उनकी भी
सोच ये थी कि खगड़िया के युवाओं को ही, हजारों युवाओं को यहाँ रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। मुझे लगता है मैं अपने युवा साथियों की भावना को समझता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि युवा साथी आपकी इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में आपके साथ हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं क्योंकि मैं राजनीतिक परिवार से नहीं, मेरे अभिभावक चुनाव में लड़ रहा था उस वक्त मुझे बहुत सारे हमारे अभिभावकों ने इस बात के लिए कहा कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और मेरे पास राजनीतिक अनुभव था नहीं, मैं भी नहीं सोचा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन जब आप किसी दल से जुड़ते हैं, जब आप किसी सोच से जुड़ते हैं, क्योंकि हम सब के लिए वही है कि सबसे पहले राष्ट्र है, सबसे पहले राष्ट्र हित है, फिर उसके बाद हम लोग के लिए दल और हम अपनी निजी बात को करते हैं। तो राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए, दल को ध्यान में रखते हुए मेरे दल के लोगों ने निर्णय किया, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी ने कहा कि आपको भागलपुर से चुनाव लड़ना। मैं भागलपुर से चुनाव लड़ा और लोजपा अकेले चुनाव लड़ी थी, 21,000 के आसपास मत प्राप्त हुआ था, मैं चुनाव हारा था। जिस दिन चुनाव हारा था उसके अगला दिन से फिर वापस अपने लोगों के बीच में था, एक दिन घर में बैठने का काम नहीं। और चुनाव हारने के बाद अभी कल कुछ मीडिया साथी बोल रहे थे कि आपके ऊपर तो इनकम टैक्स का छापा पड़ा, आपने तो टैक्स चोरी करने का काम किया, आपके ऊपर तो बहुत सारे आरोप है। तो मैं आप सबके बीच स्पष्ट करता हूँ, इस बड़े मंच से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बिल्कुल इनकम टैक्स का छापा पड़ा, लेकिन इनकम टैक्स का छापा किसी अपराध या अपराधी के लिए नहीं पड़ता है। इनकम टैक्स का छापा जब आप व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार में आप प्रॉफिट टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इसकी जांच हर 5 साल 6 साल में सरकार हर बड़े व्यापारी जो होंगे उनके यहाँ पर होने का काम करता है। हमारे यहाँ भी होने का काम हुआ और होने के बाद आपका भाई आपके सामने है, कोई 1 पैसा का कार नहीं। तो मैं आपको वही बात कहना चाहता हूँ कि आरोप लगेंगे, आगे भी लगेंगे, पहले भी लगेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ इस बात को अपने अंदर गांठ बांध ले कि हम लोगों को अपनी एकता दिखानी है। हम लोगों को किसी भी सूरत अपनी कमजोरी, किसी भी छोटी बात है, बहुत छोटी बात में हम रूस जाए, रूसने की भी आवश्यकता ही नहीं है। अभी तो हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि एनडीए जिस तरीके से भारत में एनडीए का चुनाव कैंडिडेट है, तो जितने भी एनडीए के हम लोग, जितने भी ये कार्यकर्ता हम लोग सब अजय मंडल का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उनके नॉमिनेशन में जाकर फिर अपने नॉमिनेशन में यहाँ पर फिर अपने क्षेत्र में घूसा। तो मुझे लगता है कि हम लोग सब एनडीए के यदि कार्यकर्ता हैं तो हमारा विजन बड़ा है। हम लोग इस बात को सोचकर चुनाव लड़ रहे हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में मजबूत करना। मैं आपको फिर कहता हूँ, मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत नहीं है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ऊपर वाले ने इतना बड़ा अवसर प्रदान किया है और यदि अवसर प्रदान किया है तो उसके पीछे उनका भी मकसद कुछ बड़ा होगा। और मेरा जन्मदिन भी 15 अगस्त का, जिस दिन देश आजाद हुआ, तो मैं 15 अगस्त को ही मेरा जन्मदिन भी है, तो जरूर कोई ना कोई सोच के साथ ही ये सारी चीजें एक साथ मैच खा रही है। मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूं और चंद बातों से अपनी वाणी को विराम देता हूं, ये उम्मीद करते हुए कि आप सभी लोगों का साथ, प्यार और सम्मान मुझे मिलेगा। इस लड़ाई को हम लोग अंतिम दिन तक पूरे एकता के साथ लड़ेंगे और परिणाम जो भी होगा वो स्वीकार होगा। आपके बीच आपका भाई पूरे 5 साल तक बना रहेगा, ये वादा और ये विश्वास करके आपके बीच में आता हूँ। जय हिंद।